राहुल गांधी, चूंकि हम लोग उनके संतत्व पर बात कर रहे थे, लेकिन वो तो एक अलग इशू था। सीरियसली अगर देखें सर, राहुल गांधी ने उस दिन के प्रेजेंटेशन के बाद जो शाम को ट्वीट किया है, उस ट्वीट में हिंदी का वो ट्वीट है जिसमें वो क्या लिखते हैं, वो लिखते हैं नौजवान, युवा लिखते हैं, यूथ, उसके बाद लिखते हैं स्टूडेंट, और उसके बाद तीसरे नंबर पर वो लिखते हैं जनरेशन जेड। वो सर जेन जी जो बोलते हैं युवा उसको, है, वो अमेरिका से आया वो शब्द है, अमेरिका में जेड को ठीक है बोलते हैं सर, जी, तो ये ठीक है वो सर, जेन जी। लेकिन ठीक है सर, लेकिन मुझे लगता है कि इसको जरा सा अलग ढंग से भी डिकोड करने का एक कोशिश करनी चाहिए। आपने जब युवा लिख दिया, उसके बाद आपने स्टूडेंट लिख दिया, तो जो युवा है वही छात्र है। अब यह दोनों जो है, क्या वही जनरेशन जेड है? आपको अलग से लिखने की क्या आवश्यकता हुई? जनरेशन जेड कहीं कुछ और साउंड कर रहा है, और उसके साथ जो उन्होंने तस्वीर पोस्ट किया था, और पूरे प्रेजेंटेशन में वो एड़ी से ऊपर का वो जो लोअर पहन के आए वहां पर मौजूद है, और वही तस्वीर उन्होंने पोस्ट की। सर ये इशारा जरा इसको भी डिकोड करने की आवश्यकता है कि वो किसको, क्योंकि राहुल की सबसे बड़ी उम्मीद उसी मजहबी भीड़ से है जो सड़क पर पत्थर लेके उतर जाया करती है। इसलिए इसको इस रूप में भी देखने की आवश्यकता है, और निश्चित तौर पर ये पूरा प्रयास करेंगे। ये अलग बात है कि उसी जनरेशन जेड ने यूनिवर्सिटी दर यूनिवर्सिटी, और अब तो हैदराबाद यूनिवर्सिटी तक किस तरीके से उनके रिजल्ट दिया है। तो ये दोनों चीजें एक साथ चल रही हैं सर, और इसमें हमें अब यही उम्मीद करनी चाहिए कि अगर उत्तर प्रदेश में इस तरह की चीज है तो उसको सरकार रोकेगी, केंद्र में है तो बाकी जनता, हम लोग तो रोक ही रहे हैं, बच्चे तक रोक रहे हैं सर छात्र संघ के चुनाव में। जी सर, डीयू से लेके वहां तक। जी बाबा जी, ये जेन जी ने ये यूनिवर्सिटीज में तो बिल्कुल धमाल कर दिया। नहीं सर, मैं ये आई लव मोहम्मद में एक ऐड कर दूं जरा। मैंने अभी अभी आपके यहाँ बैठने से 5 मिनट पहले एक वीडियो देखा है, सोशल मीडिया पे चल रहा है, जिसमें एक लड़की जिसने तिलक लगा रखा है वो कह रही है कि मैं हिंदू सनातनी लड़की हूं, पर हाँ मैं बोलूंगी आई लव मोहम्मद, देखती हूँ मुझे कौन रोक लेगा, करो मेरे खिलाफ FIR। कोई आई लव मोहम्मद करने पे किसी के पास, किसी के खिलाफ शायद यूपी में FIR हुई है, मुझे पता नहीं किसके। वो, तो मैं बताता हूँ वो क्या है कि कानपुर में, रावतपुर में 12 वफात के दिन एक हिंदू मोहल्ले में इन्होंने एक ये लगा दिया बैनर आई लव मोहम्मद करके। तो फिर हिंदुओं ने कहा कि ये वही पुरानी जो इनकी कब्जादारी नीति है वो यही है, तो उन्होंने उसके ऊपर बवाल किया, तो फिर वो बैनर को हटाया गया। वहां से इन्होंने इसको पकड़ लिया, हमारा बैनर कैसे हटा दिया, जबकि आप बैनर जो है वो बगैर परमिशन के नहीं लगा सकते, कहीं भी जैसी मर्जी हो वैसे। तो उस पे वो लड़की कह रही है कि हाँ मैं हिंदू सनातनी हूँ, हाँ देखो मैं तिलक लगाती हूँ, पर मैं वो तो बोलूंगी, किसी को भी ड्रामा आर्टिस्ट बना के आप पेश कर दो। हाँ तो सर बात ये ना कि ये वही जेन जी वोक एक फौज खड़ी करके उनको आगे करके, और सर ये जो डीप स्टेट है ना, इसके पास हथकंडों की कमी नहीं है, ये नित्य नए हथकंडे आविष्कार करती रहती है। वो तो मैं भूल ही गया, मैं योगेंद्र यादव जो है वो उन्होंने कहा कि साहब हाँ, हमारा उद्देश्य योगेंद्र यादव का वो इंटरव्यू देखिए, आरफा खानम शेरवानी तो केवल संदेह पैदा करना है। हाँ, कि सीधे कह रहा है, सिर्फ हंगामा खड़ा करना ही हमारा मकसद है। हाँ, वो तो सीधे कह रहा है। हाँ बिल्कुल, कि हमें लीगैलिटी इलीगैलिटी से, कोर्ट काट से, हमें लॉजिक से, हमें तर्क से, हमें सत्य से कोई मतलब नहीं है, हमें तो सिर्फ लोगों के मन में संदेह पैदा करना है। सर ये एक दिन इसने एक बार पहले भी कह दिया था कि हम तो खाली पिच बना रहे थे, अब उस पर बैटिंग नहीं हुई तो हम क्या करें। वो जब किसान आंदोलन पे वो कहता कि हम तो अखिलेश यादव के लिए पिच बना रहे थे। और सर जहां तक जेनजी की बात है, जेनजी सर बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत स्मार्ट है। जेनजी को आप बेवकूफ नहीं बना सकते। कुछ वोक हैं, कुछ परसेंट, पर उनके भरोसे अगर राहुल जी, हाँ राहुल जी की वोक्स राहुल का सपोर्ट करेंगे, पर जेनजी ने जवाब दे दिया है, और बड़ा करारा जवाब दिया है सर। आज मैं और अभी ओमकार सर, अभी हम थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहे थे,
पंजाब यूनिवर्सिटी जहां कभी एबीवीपी नहीं जीती, सर वहां प्रेसिडेंट एबीवीपी का हुआ है। तेलंगाना हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, वहां तो 6 या 7 पद जीती है एबीवीपी। सारे के सारे क्लीन स्वीप है, सारे पद हाँ, क्लीन स्वीप है। क्लीन स्वीप। अच्छा एक चीज और बाबा सर, जी, जयंती ने- इसमें महत्वपूर्ण हाँ। बाबा जी एक महत्वपूर्ण चीज और है, ऐसा नहीं है कि केवल कांग्रेस के छात्र संगठन को ये हरा रहे हैं। जो छात्रों के संगठन में सबसे ज्यादा प्रभावी थे लेफ्ट, कांग्रेस थे ज्यादा प्रभावी लेफ्ट थे, लेफ्ट और कांग्रेस दोनों को एक साथ इस तरीके से करारी हार मिल रही है जनजय के चुनाव में, तो ये बहुत बड़ा संकेत है, बहुत बड़ा संकेत और सकारात्मक निश्चित तौर। और सर नहीं, जेनजी को जो भड़काने के लिए इनके पास एक बड़ा वो इम्पोर्टेंट पॉइंट रहता था कि भाई एग्जाम्स में पेपर आउट हो जाते हैं, एग्जाम्स में परीक्षाएं लेट हो जाती हैं, रिजल्ट नहीं आता, भर्ती की प्रक्रिया जल्दी पूरी नहीं होती। उसके बाद जेनजी को भड़काने का एक बहुत बड़ा पॉइंट इन्होंने खोजा था अग्निवीर का। जेनजी के लिए बहुत है कि जॉब नहीं है, जॉब नहीं है। अब जेनजी को ये भड़का रहे हैं कि देखो तुम्हारा H1B वीजा मोदी की वजह से 80 लाख का हो गया, 88 लाख का। तो इसके बावजूद जेनजी पे कोई, जेनजी इन सब चीजों से आगे बढ़ के देश के फ्यूचर को देख रहा है, समझ रहा है। जेनजी जानती है कि देश सही दिशा में आगे बढ़ रहा है और देश सुरक्षित हाथों में है। जेनजी इस बात को समझ रही है। जी।